तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर बारिश हो रही है, तो इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होगा, थोड़ा शोर होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। और आपसे उम्मीद भी है मुझे, क्योंकि भाई एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और रिसोर्सेस उतने हैं नहीं, मेरे पास कोई स्टूडियो तो है नहीं कि मैं उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करूँ, शूटिंग करूँ मूवी की तरह। तो बाहर बारिश हो रही है और इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। पिछले वीडियो में हमने रिकरिंग डेसिमल्स को स्टडी किया था। रिकरिंग डेसिमल में दो टाइप्स के होते थे, प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। हमने उनको P/Q के फॉर्म में चेंज करना सीखा था। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करें एक्सरसाइज 1.3 की, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं और उनको हमें डेसिमल में चेंज करना है और फिर बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करना है। जो भी रेशनल नंबर दिए जाएंगे हमें उनको एक्चुअल डिवाइड करना होगा और फिर उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर हम, 36/100 ये एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। NCERT के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट इन डेसिमल फॉर्म, यानी पहले हमें इन नंबर्स को डेसिमल में चेंज करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और फिर बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस नंबर को डेसिमल में चेंज करना है बाय एक्चुअल डिवीजन, और फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन का नाम बता देना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम 36/100 की, तो हमें क्या करना है, 36 में डिवाइड करना है 100 से। अब आपको डिवीजन तो आता ही होगा, तो 36 कम है और 100 ज़्यादा है, तो डेसिमल हमें पहले लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा एक 0। ये तो आपने बचपन में किया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 100 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो हो जाएगा आपका 300, यहाँ हो जाएगा आपका 0, 6, ये कैंसिल आउट। एक और 0 हम यहाँ पे ला सकते हैं, डेसिमल लग चुका है तो एक 0 अपनी तरफ से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बेसिक डिवीजन है, आपको आता होगा। अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 100 से ये डिवाइड होगा आपका 6 बार में, और यहाँ हो जाएगा आपका 600, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 36/100 इज इक्वल टू 0.36। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो एक्चुअल डिवीजन हमने किया और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड कर लिया। अब आप बताइए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल है, चूंकि डिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक्चुअली डिवाइड करना है, उनको डेसिमल्स में चेंज करना है और आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, चूँकि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है 36/100, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0.36, चूँकि 2 0 हैं तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करके बताया, ठीक है, क्योंकि बाकियों में हमें डिवीजन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी क्या कर दिया, डिवीजन करके ही बता दिया। वैसे अगर आप चाहते तो इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, 1/11 की। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1/11, तो हमें क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा। तो डिवीजन करते हैं हम यहाँ पे, 1/11 है, मतलब 1 में हमें 11 से डिवाइड करना है। तो 1 कम है, 11 ज़्यादा है, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे एक 0 मिलेगा। अभी भी ये 10 कम है, 11 ज़्यादा है, तो एक और 0 हम यहाँ पे लेंगे, तब ये बन जाएगा 100। अब ये डिवीजन पॉसिबल है, कर सकते हैं हम। तो 11 से 100 को डिवाइड करने के लिए हम 9 बार में इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 11 9 जा 99, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1। ओके, अगेन डेसिमल लग चुका है, तो एक 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी 10 क्या है, 11 से कम है, तो हमें एक और 0 लाना होगा यहाँ पे, और एक और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा डिवीजन स्टार्ट हो गया, और ये दोबारा कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, और यहाँ अगेन क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर। फिर एक 0 आप लगाओगे, क्योंकि डेसिमल लग चुका है, तो 1 0 आप अपनी तरफ से यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी भी 10 कम है, तो एक और 0 यहाँ पे लाएंगे हम। अब यहाँ पे एक और 0 आ गया, अब 11 से 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 99। यहाँ पे क्या बचा आपका, 1। ओके,
ये अब यही प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। इसीलिए हम इसको 1/11 को लिख सकते हैं 0.090909 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देखो कि इसका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 इंटीजर 1/8। ओके, हम पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको ये चेंज करने तो आता होगा, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 8 4 से कितना हो जाएगा 32, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33/8। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन था ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हमें इसको भी एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये चूंकि एक्चुअल डिवीजन है, डिवीजन आप कर सकते हैं, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप अपने खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि इनको बार बार बता करके वो समय बर्बाद किया जाए। तो आपको क्या करना है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सबको डिवाइड करना है, एक्चुअली डिवाइड करना है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड होगा। अब उसको बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन्हीं क्वेश्चन से अपने किसी और एक अदर टॉपिक को क्लियर करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये पता करना हो तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी हम पता कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या बताया गया था कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी और डिजिट आ गया या नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करके अपने उस कंसेप्ट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि वो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 36/100। ओके, 36/100, इस 100 को अगर आप फैक्टराइज करो, ये फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो मिलेगा आपको 25, फिर 5 सेकेंड से आउट कर देंगे, 5 से एक बार में कट जाएगा ये। ओके, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 × 5 का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर। आप 36/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। पिछले वीडियो में भी जब डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया गया था तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। अब बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, टर्मिनेटिंग 1/11 की बात करें अगर हम, तो इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो तो सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा आपका, वो क्या होगा 1 × 11। ठीक है, अब आप बताओ कि इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 5 है, 11 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो ये दिया हुआ आपका 4 इंटीजर 1/8। इसको अगर आप रेशनल नंबर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मिलेगा 33/8। अगर आप इस 8 को फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा 2 to the power 3। 8 को फैक्टराइज करेंगे, 8 को फैक्टराइज करो, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या मिलने वाला हमें 8 = मिलेगा 2 to the power 3। ओके, तो आप ध्यान देखो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, अगर सिर्फ 2 रहे तब भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 रहे डिनोमिनेटर में तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों रहे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 दिया हुआ 3/30। इसके डिनोमिनेटर को देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा है, 13 × 1 लिख सकते हो। अब इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 5 है, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे क्या है, 11 है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें 400 की, इस क्वेश्चन की बात करें तो 400 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा और 5 आएगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो एनसीईआरटी में आपको इस क्वेश्चन में आपको ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना था, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया ताकि वो कंसेप्ट एक बार और क्लियर हो जाए आपके लिए।
ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इसको एक्चुअली डिवाइड करना है और फिर बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो हमने जो पहले आपको बता दिया इस चीज़ को। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 की का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इतना है। ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर इतना है तो कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज भी आप पता करिए, यानी इनके डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, हम 1/7 की ही हेल्प से इन सब की के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से हम। यहाँ लिखेंगे 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। ओके, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की। हम इसको 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/7 को हम 2 × 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इस 2 को ऐसे छोड़ दें और 1/7 की वैल्यू इतनी दी गई है, तो इस 1/7 को हम यहाँ से हटा करके ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो 0.142857 बार, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बच्चों का काम है। आप आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11, 16 और 1 क्या हो जाएगा आपका 17, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और डेसिमल आपका 0 तो रहेगा ही। ये आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। 2/7 में हम क्या करेंगे, 2 को सेपरेट कर देंगे, इंटू 1/7 कर देंगे। 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस नंबर में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है। बिल्कुल ऐसे अगर हम बात करें 3/7 की, तो 3/7 के लिए आप इसको लिख सकते हो 3 × 1/7। ओके, काफ़ी सिंपल है। अब 3 × 1/7 की बात करें, 1/7 की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.142857, इस पर रिकरिंग है, बार है इस पे लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 से। तो मल्टीप्लाई करो आप, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 7 लिखेंगे कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 5 लिखेंगे कैरी 2। ओके, 3 6 जा 3 2 जा 6, 6 and 2 8। ओके, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। ओके, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। रिकरिंग है तो हम यहाँ पे रिकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3/7 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी कोई नंबर आ जाए, जैसे 4/7 है तो हमें क्या करना है, 4 को सेपरेट कर देना है और 1/7 को अलग लिख लेना है। 1/7 की वैल्यू गिवन है, अब इसी में इस 1/7 की वैल्यू हम इतना लिख देंगे यहाँ पे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो अब आप जो है 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू खुद से फाइंड कर लेंगे और मेरे ख्याल से ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कुछ रिकरिंग डेसिमल्स आपको दिए गए हैं और आपको उन्हें P/Q में यानी रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो ये टॉपिक आपको पहले भी बताया जा चुका है। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। वैसे मैं फिर से उस चीज़ को यहाँ पे बताऊँगा। तो ये जो आपके डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, ये होते हैं आपके रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि रिकरिंग डेसिमल्स 2 तरह के होते हैं। अगर डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स रिपीट कर रहे हो तो वह प्योर रिकरिंग होता है। जैसा कि ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और वो रिपीट कर रहा है, ये प्योर रिकरिंग होगा। अब बात करें यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा। ओके, बात करें इस क्वेश्चन की, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और तीनों डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, यानी ये भी एक प्योर होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो प्योर रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं, बीच वाला जो है आपका वो मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जाम्पल है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 0.6 पर बार। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं और हमें पता है कि रिकरिंग डेसिमल्स को P/Q में चेंज करने के लिए हम इक्वेशंस का सहारा लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ओके, अब हम इसके बार को हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0.666। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 1।
अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, किसी 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये कैसे पता चलता है कि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 2 होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, और ये 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6.666 रिलेशन नंबर 2। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9। इसको कैंसिल आउट करो तो क्या मिलने वाला है हमें 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 0.6 की जो वैल्यू होगी, जो रेशनल फॉर्म होगा वो क्या होगा 2/3 होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है 0.47 और सिर्फ 7 पे बार दिया हुआ है, यानी ये एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस मिक्स्ड रिकरिंग को प्योर रिकरिंग में चेंज करना होगा, और उसके बाद जो तरीका हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई किया था वही तरीका हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला काम, सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ये एक मिक्स्ड रिकरिंग है, अगर आप इस डेसिमल को यहाँ ला दो तो ये क्या बन जाएगा, प्योर रिकरिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा आपका 10x, और ये क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा और हो जाएगा 4.7 बार। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये डेसिमल, ये जो रिकरिंग डेसिमल है वो कैसा है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब रिपीट कर रहे हैं, यानी ये एक प्योर रिकरिंग में चेंज हो गया। अब जो तरीका आपने इसमें अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही तरीका आप इस पर दोबारा अप्लाई कर देंगे। तो हम पहले इसके बार को रिकरिंग को हटाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट 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 रिलेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, तो हमें अगेन यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 100x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा और हमें मिलेगा 47.777 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें मिलेगा 100x माइनस 10x मीन्स 90x इक्वल टू 47.777 में से इतना सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप, 47.777 में से हमें 4.777 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कट जाएगा, और 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 43, तो यहाँ मिलने वाला हमें 43। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 0.001 और तीनों पे ही बार लगा हुआ है, यानी एक प्योर रिकरिंग है, ये क्या है प्योर रिकरिंग है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है। तो यहाँ भी आपको एक रिकरिंग डेसिमल दे दिया गया है और कहा गया है इसको p/q में चेंज करो, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है और आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी यहाँ पे। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे 9 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसे हमें क्या करना है p/q में चेंज करना है। तो यही चीज़ें आप बताओ कौन सा रिकरिंग डेसिमल है, प्योर है या मिक्स है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है, जितने भी क्या सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा प्योर रिकरिंग होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 1। अब सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा 10x माइनस 1x करेंगे तो मिलेगा 9x, और इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ मिलेगा हमें 9। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9, कट के क्या मिलेगा हमें x की वैल्यू 1।
अब ये बड़ा ही सरप्राइजिंग आंसर है और एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि ये सरप्राइजिंग होगा, ठीक है। और फिर कहा गया है कि टीचर से इसके बारे में डिस्कस करो। तो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, वही आपका रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको रिकरिंग डेसिमल वाले मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर पे। जैसे यहाँ पे आखिर डिस्प्यूट क्या बनता है, यहाँ पे आखिर इतना सरप्राइजिंग यहाँ पे है क्या। तो आप कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम 0.3333 को, यानी इस क्वेश्चन को अगर हम p/q में चेंज करें तो हमारा आंसर आता था 1/3, ओके। और अगर हम 1/3 को डिवाइड करें, यानी डेसिमल में चेंज करें, 1 में 3 से अगर आप डिवाइड करो तो यहाँ डेसिमल लगाया आपने और 3 बार में ये कैंसिल होने लगता था, फिर 3 लगाया 1 बार में कैंसिल, यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वापस हमें ये मिल जाता है, ओके। यानी जब हम इसको p/q में चेंज करेंगे तो 1/3 मिलेगा और 1/3 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो दोबारा ये मिल जाएगा। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है? आप करके देखिए। हमने इस डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स को जब p/q में चेंज किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। तो क्या आप इस 1 को इसके बराबर लिख सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 को, 1/1 को, तो क्या 1 में 1 से डिवाइड करने पे ये आएगा कभी? तो ऐसा नहीं होता है। अब इसको हम 2 तरीके से जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से जस्टिफाई करेंगे। पहला जो तरीका है वो ये है, पहला जो लॉजिक है, तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं होगा, ये हम लॉजिकली इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। पहला तो ये होगा आपका लॉजिक कि 0.9999 ये जो नंबर है वो क्या है, क्लोजेस्ट टू 1 है, यानी 1 के एकदम नज़दीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 1 के, इसीलिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमें 1 मिल रही है। तो पहला लॉजिक आप ये देंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 1 के, इसीलिए इसकी वैल्यू हमें 1 मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इक्वल टू के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी इक्वल टू का सिंबल लगाना उतना सही नहीं होगा, इसलिए हम एक नया सिंबल लगाते हैं यहाँ पे। ये जो सिंबल होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का, यानी ये जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के, इसलिए हमें उसकी वैल्यू यानी इस नंबर की वैल्यू 1 मिल रही है। तो पहला लॉजिक आपका ये होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 0.9999 ये जो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल है वो लगभग 1 के बराबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसके बावजूद भी नहीं मानता है, ठीक है, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, मैं इसको सॉल्व आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड जो लॉजिक होगा वो आप इस तरीके से, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या मिली, 1 है, यानी 1/1 मिली। अब हम अगर 1 में 1 से डिवाइड करें तो क्या ये आएगा? तो आप सोचेंगे नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो आएगा। देखो कैसे आएगा। तो 1 से ये 1 बार में कैंसिल हो गया, ओके, कैंसिल आउट ऐसा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हम कुछ और तरीका अपनाते हैं। 1 में 1 से डिवाइड करते हैं, ओके, हम डेसिमल पहले लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, 10। अब 1 से इसको 9 बार में कैंसिल करो तो हमें मिलेगा ये, फिर 9 बार में कैंसिल करो मिलेगा ये, फिर से 1 से 9 बार में कैंसिल करो मिलेगा आपका 9 आएगा आपका, और ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। यानी 1/1 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.9999 भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा था आपका, 1 आ रहा था। तो ये आपके 2 लॉजिक्स हो सकते हैं, दोनों लॉजिक आपके क्या होंगे, सही होंगे। अब अगर आप 9th और 10th के लेवल पे हैं तो आपका जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई सीनियर पर्सन इसको देख रहा है, ठीक है, तो उसको जरूर लगेगा कि ये तो डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो गलत है। तो ये जान लीजिए कि ये डिवीज़न का प्रोसेस गलत नहीं है। कभी बेसिक मैथमेटिक्स का एक मैं सीरीज शुरू करूँगा, उसमें आपको जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे काउंटिंग, आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसका एक्चुअल जब आपको डेफिनेशन पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड भी आपका सही होगा, ये डिवीजन भी आपका सही हो सकता है। तो आप इंतज़ार करिए बेसिक सीरीज का वो वीडियो आने का, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 9th और 10th लेवल पे ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि भाई व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट दिस आंसर, तो आप इसका जवाब भी आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अभी आपके एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी इनकन्वीनियंट होगा आपको देखने में, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।